सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनका गुणनफल होता है। अब इसका मतलब यह है कि आपको जानना रहेगा सह अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। सह अभाज्य वे दो अभाज्य संख्या होते हैं, एक संख्या की बात नहीं हो रही है, एक किसका साथ है, वो तो अकेला है। सह अभाज्य संख्या, सह यानी होता है साथ साथ, तो यहां पर दो अभाज्य संख्या का जोड़े से मतलब यहां पर कहा गया है। जोड़ा हम देखते हैं तो 2 और 3 को ले लेते हैं, ये दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या में यह भी होता है कि उनका जो गुणनखंड होता है केवल एक के अलावा और कोई भी चीज जो उनका साझा रूप से गुणनखंड नहीं होता। मतलब कहें कि 2 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 2 गुणित 1 बराबर 2, यहां पर 2 का गुणनखंड 1 है और 2 है। इसी प्रकार से 3 को हम देखें तो 3 का गुणनखंड क्या है, 3 एकम 3, मतलब 1 और 3 है। तो यहां पर देखें जो साझा रूप से दोनों के बीच में है वो क्या है, केवल एक है, एक ही उनका गुणनखंड जो साझा होता है, बाकी कोई भी ऐसा संख्या साझा नहीं होता। तो इसको हम 2 और 3 को सह अभाज्य संख्या मानते हैं। तो यहां पर यह है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य उनका गुणनफल होता है। अब ये देखते हैं इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के, 2 एकम 2, 3 को 3 उतार देते हैं, फिर 3 एकम 3, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य हो गया 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 3 दूनी 6। तो यहां पर देखिए कि दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि उनके गुणनफल के बराबर है। जी हां, 2 और 3 को गुणा करके जो निकाले है ना उसी के बराबर है। तो ये लाइन वही कह रहा है, ठीक है।